गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 11 के 1 मार्क क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो समझा रही हूँ। इसकी असाइनमेंट मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दी है। सो वीडियो देखने से पहले कोशिश करें कि क्वेश्चन को नोट कर लें, तभी वो क्वेश्चन समझ आएंगे। क्वेश्चन ईजी हैं बट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी लंबी है, तो अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, जिसमें लिखा है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 5:7। फर्स्ट अ रे ए एक्स इज ड्रॉन सो दैट एंगल बी ए एक्स इज एक्यूट एंगल, देन एट ए इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स आर मार्क्ड। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे? इन्होंने कहा है कि एक लाइन ए बी है जिस पर एक रे बनाई गई है ए एक्स। अब इस पर कुछ इक्वल इंटरवल्स मार्क किए गए हैं। अब अगर हमें लाइन को 5:7 में डिवाइड करना है तो हम कितने डिस्टेंसेस मार्क करेंगे, कितने पॉइंट्स मार्क करेंगे? मिनिमम नंबर। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब हम एक रे बनाते हैं सेकंड मेथड में कंस्ट्रक्शन की, 11.1 का पहला क्वेश्चन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन में हम ये देख चुके हैं कि अगर हम एक ही रे बना रहे हैं यानी एक ही साइड एक्यूट एंगल बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें कितने आर्क लगाने पड़ते हैं? हमें 5 और 7 को प्लस करना पड़ता है और हम 12 आर्क्स टोटल मार्क करते हैं। तो हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स मार्क करने होंगे? हमें मिनिमम 12 पॉइंट्स मार्क करने होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा और डी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमारी जो एक्यूट एंगल है वो एक है, एक साइड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम रेशो को क्या करेंगे? हम रेशो को प्लस कर देंगे, हमें बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन दूसरा है, सेम क्वेश्चन पैटर्न पे मैंने दूसरा बनाया है। तो क्या बता सकते हो कि इसका क्या आंसर होगा? इसमें जो रेशो है वो 4:7 है एंड इसमें भी एक ली लाइन बी ए एक्स ड्रॉ की गई है। तो हम क्या करेंगे? यस, गिव मी द आंसर। यस, हम क्या करेंगे? 4 + 7 = 11, यानी कि A11 से हम पॉइंट बी को ज्वाइन करेंगे। अब उसमें हमें क्या पूछा गया था? मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? तो हमने कहा कि हमारे जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो 11 हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि बी को आप किससे ज्वाइन करोगे? तो जो लास्ट पॉइंट होता है वो हमारा सम के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 11 होगा। तो बी को तो हम किससे ज्वाइन करेंगे? हम A11 से ज्वाइन करेंगे। और अगर हमें पूछा जाए कि हम A11 के पैरेलल लाइन कहाँ से खींचेंगे, कहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो हम जो हमारी A11 और B को हमने लाइन ड्रॉ की है उससे पैरेलल हम लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे? हम A4 से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो हमारा पहला रेशो है वो 4 है। हमें हमेशा 4 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो हमें ये ज़रूर समझना है, 1 मार्क के दोनों मेथड को समझना है इस क्वेश्चन के, तभी हम 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन हमारे CBSE के सैम्पल पेपर में भी दिए हुए हैं। अब इसमें क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब रेशो क्या है हमारा रेशो है 5:6। अब इसमें कहा है कि एक तो हमने बनाया बी ए एक्स और हमने उसमें बनाया बी वाई पैरेलल टू ए एक्स। तो ये हमने नीचे बना लिया बी वाई अपोजिट डायरेक्शन में। अब उसमें कहा है कि हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब हमें ये कहा है कि जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स को जोड़ें हम, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको जोड़ना होगा। तो हमारा रेशो है 5:6, तो हम A5 को A6 से क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, तभी तो हमारे पार्ट्स डिवाइड होंगे। यही तो हमने फर्स्ट मेथड में सीखा है। तो हम क्या करेंगे? A5, ये पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी हमारा रेशो होगा A5, तो पहले वाला A5 हो जाएगा और दूसरे वाला B6 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी लाइन है वो यहाँ पर किसको ज्वाइन करने के लिए कह रही? AB पॉइंट, AB लाइन है हमारी, AB लाइन को डिवाइड करना है। अगर यही लाइन BA लिखी होगी तो उल्टा हो जाएगा, BA लाइन में हमारे जो रेशोज जो ज्वाइन करने वाले हैं वो उसी हिसाब से हम आंसर करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है।
हमें कहा गया है कि एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं, उनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो रेडियाई के बीच में एंगल कितना होगा। तो रेडियस के बीच में एंगल जो है वो हम हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हमारा एक सर्कल होता है और उस पर दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल है जिस पर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट हमारे दो पॉइंट पर टच करता है जिन्हें हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एंगल है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं चैप्टर में। अब हमें अगर ये दो एंगल्स बचे हैं हमारे x एंड y, मैंने इसको नाम दे दिया। अगर हमें ये जो y एंगल है ये एंगल बिटवीन टेंजेंट्स है और x एंगल जो है वो एंगल बिटवीन रेडियाई है। तो अगर हमें इनमें से कोई भी एक एंगल दिया होगा और दूसरा पूछा होगा, यानी कि अगर हमें एंगल बिटवीन द रेडियाई दिया है और एंगल बिटवीन द टेंजेंट दिया है तो पूछा है, तो भी हम उसको 180 में से माइनस कर देंगे। और अगर हमें उल्टा करना है, यानी कि टेंजेंट्स का एंगल दिया हुआ है और रेडियाई का पूछा है, तो भी हम 180 में से उस एंगल को माइनस करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज x प्लस वाई इज ऑलवेज 180 डिग्री। आप देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो दो एंगल 90 अगर हो गए तो 180 हो गया, तो कितना बचा 180। इसका मतलब x प्लस वाई का जो एंगल का सम है वो भी 180 डिग्री होगा। तो इट्स ऑलवेज हमें क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से माइनस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है, बट इट इज अ हॉट क्वेश्चन। इसमें डायरेक्टली हमें रेशियो जो है वो नंबर में नहीं दिया हुआ, p रेशियो q में दिया हुआ है। अब बच्चा देखेगा p रेशियो q ये कहाँ से आ गया, ये घबरा जाएगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है। p भी एक क्या है, इंटीजर है, और q भी इंटीजर है, तो कोई भी नंबर हो सकता है p और q की जगह। तो हमें रेशियो दिया है p रेशियो q। अब हमसे पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक ही लाइन है ax, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, हमें रेशियो को प्लस करना है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा। तो वेरी इजी, चाहे p प्लस q हो, चाहे a और b हो, चाहे 5 और 10 हो, 5 और 2 हो, या कोई भी यहाँ पर हमारा वेरिएबल दिया हो सकता है, लेकिन हमें उन्हें सिर्फ क्या करना है, हमें प्लस करना है मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर 1 रे ax निकालने के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स दिया है। तो एंगल बिटवीन द रेडियाई निकालने के लिए हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो 145 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 आर एग्जैक्टली द सेम, एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर ऑन द सेम थीम। लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 5 को एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह देंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को हम एक बेसिक का क्वेश्चन कह देंगे। तो अगर स्टैंडर्ड का पेपर आ रहा है तो 5 आने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन हमें तो हर तरीके से करने हैं। तो अब हम इसके आगे की असाइनमेंट को देख लेते हैं कि क्या हम बाकी के क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, मैंने आपको कुछ ट्रू और फॉल्स दिए हैं। तो ट्रू फॉल्स जो है वो 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखना होता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत सारी डिस्कशन, एक बहुत सारा आइडिया, एक बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड के भी हैं, इसमें कुछ बेसिक के भी हैं। बस फर्क इतना है कि पहले जो क्वेश्चन थे वो ऑप्शन के साथ थे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बिना ऑप्शन के साथ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को अगर हम ले लें, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये हमारे स्टैंडर्ड में आने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन कर कोई भी बच्चा सकता है इसको। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि रेशो है 2 + √3 और 2 - √3। तो क्या हम इस रेशो में किसी लाइन को डिवाइड कर सकते हैं।
अभी तक हमने देखा कि जो भी हमारे पास आंसर्स थे वो इंटीजर्स के थे, तो अगर हम इन्हें इंटीजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अब हम देखें कि क्या हम इसे कर पाएंगे डिवाइड। तो इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको रैशनलाइज कर सकती हूँ। मैं इसको रैशनलाइज करने के लिए या तो इसको 2 माइनस रूट थ्री से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो अगर मैं इसको एक साइड 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करती हूँ तो दूसरी तरफ भी मैं 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि रेशियो में जो भी मैं एक साइड करूँगी वो मुझे दूसरी साइड करना होगा। तो यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई करूँगी तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर मेरा क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 4 माइनस 3 मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ सॉल्व करूंगी लेफ्ट हैंड साइड पर तो मेरा जो आंसर आएगा वो 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर आएगा। और जब मैं इसको खोलूंगी तो 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट थ्री, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने के बाद 7 प्लस 4 रूट थ्री आएगा, जो कि एक इंटीजर नहीं है और ये एक इररेशनल नंबर है। इसका मतलब कि हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो सॉल्व करने के बाद हमारा दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हमें दोनों जगह अलग अलग नहीं करना, हमें दोनों रेशियोज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको रैशनलाइज करना है। अगर वो रैशनलाइज हो जाता है तो हमारा आंसर यस में होगा, वरना हमारा आंसर फॉल्स में होगा। तो यहाँ पर इस वाली पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हमारा फॉल्स होगा। अब अगर हम इसी में सेकंड टाइप में चले ना, जिसके जाने के चांस ज़्यादा हैं, फर्स्ट थोड़ा सा हॉट्स है। अब अगर हम सेकंड में ले लें तो इसमें क्या लिखा है, रूट थ्री रेशो 1/√3। अब मुझे अगर इसको रैशनलाइज करना है तो मुझे इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूं तो देखें मुझे क्या मिलेगा। जब मैं इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी, रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री मुझे 1 मिलेगा। और जब मैं यहाँ पर करूंगी, 3 मिलेगा और मुझे दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे इंटीजर्स मिल गए हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गए हैं। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो क्या होगा, ट्रू होगा। एक बार और देख लेते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके सपोर्ट मटेरियल में भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे यहाँ पर मैं दोबारा समझा देती हूँ। रूट थ्री दिया हुआ है और 1/√3 दिया हुआ है। तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी रूट थ्री से, क्योंकि रूट थ्री ही से ही मल्टीप्लाई करने पर ये रैशनलाइज होगा। तो ये रैशनलाइज होके 1 हो जाएगा और ये रैशनलाइज होके 3 हो जाएगा। तो मेरा रेशो क्या बन गया, 3:1। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। देयरफॉर द मेरा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल 3.5। एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 3.5 है। तो क्या मैं 3 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट से, 3 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट बना सकती हूँ। अब मैं ये देखूंगी कि 3 सेंटीमीटर तो 3.5 से भी कम है। इसका मतलब जो मेरा पॉइंट है वो तो अंदर ही आ जाएगा, सर्कल के इंटीरियर में आ गया, क्योंकि किसी भी पॉइंट को सर्कल के बाहर जाने के लिए 3.5 से बड़ा होना होगा। लेकिन जो मुझे डिस्टेंस दिया गया है, जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर है, जो रेडियस से भी कम है। सो जो पॉइंट है दैट विल बी इनसाइड द सर्कल। तो इनसाइड द सर्कल के पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब जो रेडियस है वो छोटा होना चाहिए और जो डिस्टेंस है वो बड़ा होना चाहिए, तभी हम इसे प्लॉट कर सकते हैं, इससे टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्या 170 डिग्री एंगल पर आप टेंजेंट बना सकते हैं। यस, 180 डिग्री से कम अगर हमारा एंगल है तो हम टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया है कि अगर टेंजेंट पी से बनाना है रेडियस, अब जो मैंने थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें रेडियस था 3.5, यहाँ पर रेडियस है 4, यहाँ पर डिस्टेंस था 3 और यहाँ पर डिस्टेंस है 6। तो क्या अब मैं बना सकती हूँ, अब मेरा डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो मैं कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ट्रू हो जाएगा और पहले वाले क्वेश्चन में फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये खुद मैंने बनाया है। क्या आप बता सकते हो कि क्या दो एंगल्स टेंजेंट्स के बीच में एंगल 210 डिग्री हो सकता है। दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल 210 डिग्री हो सकता है। नो, ये 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से 180 डिग्री या 180 डिग्री भी नहीं हो सकता है।
180 डिग्री से कम इसको एंगल को होना पड़ेगा, तभी पेयर ऑफ टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है √3 रेशियो √2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी √2 से और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगी √2 से, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे √6 मिलेगा और मुझे राइट हैंड साइड पे 2 मिल जाएगा। तो ये तो मेरा इंटीजर में चेंज हो गया, लेकिन ये मेरा इर्रेशनल नंबर है, तो मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती हूँ, तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इससे हमारा क्या आंसर निकलता है, तो मेरा यहाँ पर है 2√3 और 2 माइनस √3, तो एक तो मेरा ये हो गया टाइप का क्वेश्चन, एक मेरा हो गया √3 और एक हो गया मेरा 1/√3 और एक मेरा हो गया अलग अलग। तो मुझे क्या करना है, मैं पहचान लूंगी कि ये मेरा फॉल्स था, क्योंकि मैं इसको जब रैशनलाइज करूंगी तो ये कंप्लीटली रैशनलाइज नहीं होगा। अगर ये √3 सेम है तो मेरा रैशनलाइज हो जाएगा, और अगर मेरे ये डिफरेंट हैं तो मेरा रैशनलाइज नहीं होगा। तो इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मैं कर सकती हूँ। अब इसमें 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, तो इनको भी अब आप कर पाएंगे, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम इसे देख सकते हैं कि कैसे करेंगे, और इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम और असाइनमेंट्स लेकर आएंगे। थैंक यू। अब हम इसके 1 मार्क के जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन, आप बताएंगे आंसर इसके, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल टू द सर्कल। अगर एक सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो हम सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें जो वर्ड है जिस पर हमें ध्यान देना है वो है इनसाइड। किस पर? इनसाइड। तो इनसाइड जब कहा जाएगा तो आंसर हमारा आएगा 0, क्योंकि हम अंदर से कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इंक्लाइंड, अगर आउटसाइड लिखा होगा यहाँ पर तो आंसर आएगा 2, क्योंकि बाहर के किसी भी पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है 2 टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री है तो रेडियस के बीच में क्या एंगल होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 120 डिग्री। अब लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। जब हम एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने क्या कहा था, इंटरनल से एक्सटर्नल आएगा तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसका जो नंबर है वो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है लेंथ। अब उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हमने ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम 4 से ज़्यादा यानी कि 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर खोलकर 2 आर्क ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हमने मान लीजिएगा इसका नाम बी दे दिया, तो फिर बी से हम इन दोनों आर्क को सेम डिस्टेंस लेते हुए, सेम आर्क लेंथ लेते हुए कट करेंगे, तो हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका नाम हम XY दे देंगे, हमें मिल जाएगा, जो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो 9 के सिलेबस में से है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विच थ्योरम क्राइटेरिया वी आर यूजिंग इन गिविंग द जस्टिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। जब हम एक लाइन का डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट से तो हम कौन सी थ्योरम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं BPT। अब BPT पूरी ना याद रहे तो हम शॉर्ट में थेल्स थ्योरम भी याद कर सकते हैं, क्योंकि BPT को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और BPT का पूरा क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो इसका नाम पूरा याद होना चाहिए और इसकी स्टेटमेंट भी लिखने को आ सकती है। अब उन्होंने कहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट P। अगर रेडियस 8 है तो आप कितनी दूरी से, कितने दूर से टेंजेंट बना सकते हो, तो क्या आंसर होगा इसका, अगर रेडियस 8 है तो हम ग्रेटर देन 8 यानी कि 8 से ज़्यादा कोई भी डिस्टेंस लेकर टेंजेंट बना सकते हैं। हम 9 ले लेंगे, हम 10 ले लेंगे, हम कोई भी टेंजेंट्स डिस्टेंस लेकर के हम बना लेंगे, क्योंकि रेडियस हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब आपके नीचे मैंने सपोर्ट मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आपको करने हैं, ट्राई करने हैं कि आप ठीक से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे तो आप सपोर्ट मटेरियल के ये जो क्वेश्चन नंबर्स मैंने दिए हैं ये भी इजीली कर पाओगे।
ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी 11 चैप्टर समझने के लिए।